Hello students, I'm Sneha Goswami and I'm back with a part third of chapter first. अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ लेते हैं। पहले तो हमने मैनेजमेंट देख लिया है हमारे प्रीवियस वीडियोस में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे चेकआउट कीजिए। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 एस्पेक्ट्स में बांटा हुआ है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 है, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं। कौन कौन से लेवल्स है मैनेजमेंट के? टॉप, मिडिल और लोअर लेवल है। टॉप लेवल में आते हैं हेड्स, डिपार्टमेंट के जो भी हेड होते हैं वो आते हैं टॉप में। फिर उसके बाद आते हैं मैनेजर्स, सारे आ जाते हैं किसमें? मिडिल लेवल में। और उसके बाद लोअर लेवल में आ जाते हैं जो भी हमारे सुपरवाइजर वगैरह होते हैं ना, ये सारे आते हैं किसमें? लोअर लेवल में। अब देख लेते हैं कौन कौन आ रहा है। एमडी, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रहे हैं टॉप लेवल में। डिपार्टमेंट मैनेजर्स, सेल्स हेड या फिर परचेज हेड्स, ये सब आते हैं किसमें? मिडिल लेवल में। सुपरवाइजर, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर और क्लर्क वगैरह आते हैं लोअर लेवल में। अब ये लेवल्स हैं क्या, जरा देख लेते हैं। टॉप लेवल, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स हु आर यूजुअली रेफर्ड टू द चेयरमैन, सीईओ, एमडी या बीओडी। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो टॉप लेवल क्या कंसिस्ट करता है? डेफिनेशन कह रही है कि जो टॉप लेवल है उसमें मेनली आते हैं मेन हेड्स बिजनेस के या फिर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके। अब ये मेन लोग क्या करते हैं? ये जो है ना कंपनी में प्लान्स वगैरह फ्रेम करना कि मतलब ये प्लान्स होंगे हमारे आने वाले टाइम पे, इन्वायरमेंट स्टडी करना, और जो भी सबसे ज़्यादा मेजर काम होते हैं ये जो है उनको तैयार करते हैं, ये प्लान्स तैयार करते हैं मेनली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। नेक्स्ट, मिडिल लेवल, इट कंसिस्ट द मेंबर्स हु आर कंसर्न विद the work of implementation include the heads of departments, regional managers। अब इसको हम जरा स्किप करते हैं 5 मिनट्स के लिए, पहले हम सुपरवाइजरी लेवल देख लेते हैं। It consists of members who are concerned with the execution of work. This level includes the ground level workers। अब देखो, जो भी प्लान जो है हमारे टॉप लेवल ने बना लिया, अब उसको सीरियस में मतलब डायरेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो करेंगे क्या? सुपरवाइजरी लेवल के लोग। मतलब क्या? हमारी कंपनी के वर्कर्स। टॉप लेवल ने बोल दिया कि हमारा जो सेल्स है वो इतने % से बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए वर्क टाइम अपना या फिर एफर्ट्स अपने कौन इंक्रीज करेंगे? हमारे वर्कर्स वगैरह। सुपरवाइजर्स क्या करेंगे? अपने वर्कर्स को बताएंगे कि हाँ ये हमारा प्लान आया हुआ है टॉप लेवल से और अब हमें जो है इतना आउटपुट उनको देना है। तो मेन जो डायरेक्ट एक्शन होता है वो कौन लेता है? सुपरवाइजरी लेवल लेता है। अब द क्वेश्चन इज कि मिडिल लेवल क्या करता है? डेफिनेशन हम एक बार पढ़ चुके हैं। मिडिल लेवल क्या करता है? ये पिन की तरह एक्ट करता है इन दोनों लेवल्स को ज्वाइंट करने के लिए। मतलब इसका सिर्फ सिंपल से कुछ काम होते हैं कि जो भी प्लान यहाँ से आ गया, अब उसको हम डिस्क्राइब करके मतलब अच्छे से सुपरवाइजरी लेवल को बताने का काम रहता है किसका? मिडिल लेवल का। और थोड़े बहुत रिसोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना और उनको डायरेक्ट करना, ये सारा काम कौन करता है? मिडिल लेवल करता है। अब इनके फंक्शंस को हम थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। तो टॉप लेवल के फंक्शंस क्या क्या है? डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, framing the plans and policies, assembling all resources such as financial, fixed assets, etc. to integrate diverse element and coordination of the activities. Right. तो पॉइंट्स क्या क्या कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना या फिर एक गोल सेट करना किसका काम है? टॉप लेवल का काम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब उस गोल को अचीव करने के लिए क्या प्लान्स होंगे, क्या चीज रिस्ट्रिक्टेड है करना, क्या चीज आपको करनी है, ये सारी चीजें किसमें आती है? प्लान्स एंड पॉलिसीज में। नेक्स्ट, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज असेंबल करके अपने नीचे वाले लेवल्स को देना कि मतलब आपने ये काम तो करना है लेकिन आपको असेट्स तो चाहिए ना, रिसोर्सेज तो चाहिए ना। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, मशीनरी वगैरह जैसे फिक्स्ड असेट्स चाहिए, तो वो सब असेंबल करके देना। टू इंटीग्रेट द डाइवर्स एलिमेंट्स इन कोऑर्डिनेशन। अब देखो, जो सबके एफर्ट्स यहाँ अलग अलग चल रहे हैं अभी तक, उन सारे एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना एक डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन के तरफ सबके एफर्ट्स, सारे एलिमेंट्स मतलब सारी जो भी सेल्स वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह, सबको एक डायरेक्शन में लेकर चलना। किस डायरेक्शन में? गोल अचीवमेंट की डायरेक्शन में लेकर चलना, सारी चीजों को सिंक्रोनाइज करना या कोऑर्डिनेशन बना के रखना सब चीज के बीच में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, interpretation of policies framed by top level to the lower level,
ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, मोटिवेटिंग द पर्सन्स और टू परफॉर्म देयर बेस्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो भी टॉप लेवल ने प्लान बना के दे दिया उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है किसको, सुपरवाइजरी लेवल को, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब आपके अंडर जो भी सुपरवाइजर वगैरह है, जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं उनको ऑर्गेनाइज करना या फिर उनको डायरेक्ट करते रहना कि काम ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट मोटिवेशन, आपके नीचे जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी वर्कर को। तो आपको टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स को जो है मोटिवेट करते रहना, और ये काम किसका है, मिडिल लेवल का। नेक्स्ट लास्ट लोअर लेवल के क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंस ऑफ द वर्कर्स, looking to the safety of workers to maintain precise standard of quality, they are responsible for boosting the morale of workers। देखो ये पॉइंट्स तो सेम है, मोटिवेशन वाला ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों में सेम है। ये लोग क्या करेंगे, अपने सुपरवाइजर वगैरह जो फॉरमैन वगैरह है उनको मोटिवेट करेंगे, ये लोग किसे मोटिवेट करेंगे, वर्कर्स वगैरह को, राइट। अब फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ये जो सुपरवाइजर फोरमैन ये सब लोग है ना, ये जाके इन लोगों को क्या बताएंगे कि हमारे वर्कर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं या किस चीज की हमें नीड है, राइट। नेक्स्ट सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, बहुत सारी चीजें होती है ना, आपको एक वर्किंग इन्वायरमेंट बना के रखना पड़ता है, किसको, जो लोअर लेवल है उसको या फिर सुपरवाइजरी लेवल को। आपको काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखनी है, जैसे अगर फायर एक्सटिंग्विशर जो है आपके पास होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं ताकि वर्कर की सेफ्टी आप इंश्योर कर सको। नेक्स्ट टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, आपका जो गुड्स है उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना किसका काम है, सुपरवाइजरी लेवल लोअर लेवल का, राइट। नेक्स्ट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर, जैसे कि मैंने सेम बोला कि सेम है दोनों, मोटिवेट करना किसको, वर्कर्स को। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स प्रोसीड। सो स्टूडेंट्स, अब हम हैं वीडियो के एंड में जिसमें हम देखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट या फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इस प्रोसेस में 5 स्टेप्स मेनली इंक्लूड होते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सो इन सभी स्टेप्स को एक बार समझ लेते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या, गोल अचीवमेंट के लिए आप एक फ्रेम तैयार करोगे, एक ओवरऑल प्लान तैयार करोगे जिससे आप गोल को अचीव करोगे। नेक्स्ट चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें आप रिसोर्सेज, उससे रिलेटेड मटेरियल जो है वो कलेक्ट करोगे, उनको असेंबल करोगे। उसके बाद आता है स्टाफिंग, जिसमें आप उस टास्क को अचीव करने के लिए आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिन लोगों की आपको ज़रूरत होगी, उनको गैदर करोगे। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग, जिसमें आपने जो स्टाफ कलेक्ट किया है ना, आप उसको डायरेक्ट करोगे, मतलब उनको मोटिवेट करोगे या फिर उनको इंस्पायर करोगे। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग, जिसमें आप प्लान परफॉर्मेंस और लास्ट परफॉर्मेंस या फिर जो आपने अभी परफॉर्म किया है उन दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उसके बाद उसका जो डेविएशन आता है, जो उनका डिफरेंस आता है, उनको मेजर करके उसको ठीक करने के लिए क्या लिए जाते हैं, मेजर्स लिए जाते हैं। तो इन सभी की डेफिनेशंस को एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं। प्लानिंग, it refers to deciding in advance what to do, how to do and developing the way to achieve the goal efficiently and effectively। हम फर्स्ट वीडियो में इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग देख चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है वो अभी तक, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। मेनली हमें प्लानिंग की डेफिनेशन में क्या वर्ड्स पर ध्यान देना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। एक और वर्ड इसमें ऐड होता है, व्हाट टू डू मतलब काम कौन करेगा, हाउ टू डू मतलब वो काम कैसे होगा, एंड जो एडिशनल वर्ड आपने ऐड करना है अपनी डेफिनेशन में वो है बाय whom it is to be done, मतलब किस के द्वारा वो काम होगा। ये है आपकी प्लानिंग की कंप्लीट डेफिनेशन, मतलब आप प्लान क्या करते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और उस काम को कौन करेगा, किस लिए हम ये सब प्लान करते हैं ताकि आपका गोल अचीव हो सके। सो ये क्या है, प्लानिंग है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। इस रेफर टू असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, ग्रुपिंग द टास्क, establishing authorities and allocating resources required to carry out a specific plan, right? Assigning of duties मतलब क्या कि आप ड्यूटीज बांट दोगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए मेनली। अब उसके बाद आप क्या करोगे कि अथॉरिटीज स्टैब्लिश करोगे कि मतलब क्या क्या अथॉरिटीज होंगी, मतलब किस किस लेवल के लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे।
उसके बाद आप रिसोर्सेज कलेक्ट करोगे और उसके बाद उन्हें एलोकेट करोगे कि मतलब आपने रॉ मटेरियल ले लिया, फिक्स एसेट्स ले लिए या फिर करेंट एसेट्स ले लिए, उनका कहाँ कहाँ वर्क होगा ये सब आप कहाँ देखोगे, ऑर्गेनाइजिंग में। आपको बहुत डीपली इन टॉपिक्स को भी नहीं समझना है क्योंकि इन सभी टॉपिक्स पर आपके आगे चैप्टर्स बने हुए हैं कंप्लीट, जिसमें आप इन लोगों को इन टॉपिक्स को और भी ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हो। नेक्स्ट चीज़ है स्टाफिंग। इसमें हमने क्या देखा कि डेफिनेशन में क्या है कि हमें राइट पीपल चूज करना है, किस लिए, राइट प्लेस पर रखने के लिए, ताकि सही जॉब जो है वो सही पर्सन को मिले। मतलब जो भी उस सर्टिफाइड काम के लिए पर्सन परफेक्ट है हम उसे लाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्या है, स्टाफिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्टिंग। इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। ये वर्ड्स का आपको मेनली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी डेफिनेशंस में इन्हें यूज़ करना है। क्या क्या, लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग और मोटिवेटिंग। हमें ये तीन चीज़ें करनी होती है हमने एम्प्लॉयज़ के साथ। सबसे पहले हमें उन्हें लीड करना है कि काम कैसे होगा, उन्हें इन्फ्लुएंस करना है या फिर उन्हें मोटिवेट करना है कि आपको काम और बेटर तरीके से करना है ताकि वो अपना 100% दे सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कंट्रोलिंग। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। रेफर्स द परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जैसे कि मैंने बोला कि आपने जो भी प्लान किया और आपकी जो आउटपुट निकल के आई है उन दोनों को आप मेजर करेंगे। एंड फॉलो अप द एक्शंस दैट कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ प्लान। मतलब सेम है, आपको मेजरमेंट पर ध्यान देना है। इससे अच्छी डेफिनेशंस हम आपको कंट्रोलिंग के चैप्टर में दे देंगे और मेनली जो मैं कह रही हूँ आपको उस पर ज़्यादा ध्यान रखें। सो स्टूडेंट्स, controlling is what? Controlling is about making differentiation between the actual and planned performance and taking corrective measures for the deviation. मतलब क्या था इसका कि आपने जो भी प्लान किया था कि मेरा काम ऐसा होना चाहिए और जो आपने एक्चुअल में परफॉर्म कर दिया है उसके बीच में जो आपका डिफरेंस आया है ना, उसको ठीक करने के लिए आप स्टेप्स लेते हो। किसके अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर। बहुत ज़्यादा पैनिक इन डेफिनेशंस में आपको नहीं लेना है क्योंकि इन सभी के चैप्टर्स हैं आगे, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। Right, so this is all for that video. So friends, make sure to like the video and subscribe the channel. That's all.